अभी के अभी अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को, अपने क्रिप्टो वैलेट को ओपन करें और 1 बाय 1 क्रिप्टो कॉइन्स को चेक करें, वो भी एक सिंगल क्लिक में। कहीं आप कोई स्कैम टोकन तो होल्ड नहीं कर रहे हैं कि आपके जो होल्डिंग कॉइन्स हैं वो लेजिट हैं, वो रियल हैं, फेक तो नहीं है। ठीक है, हम जो लोग हैं ना वो सम टाइम क्रिप्टो जो करेंसीज हैं, जो आल्ट कॉइन्स हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं क्योंकि मैं इसको 1 साल के बाद सेल करूंगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद इसको सेल करूंगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि उस टोकन का जो सीईओ है, उसकी जो टीम है, वो फ्यूचर में आपके साथ स्कैम करके भाग जाए और आपको पता भी ना चले। तो ये एक सिस्टम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा। ठीक है, मुझे ज़रा पढ़ के बताएं कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। पढ़ें ज़रा, कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, आप ना सर पकड़ के बैठ जाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख के। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या लिखा है। आपको पता है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो टीम है वो आने वाले दिनों में न्यू टोकन्स मिंट कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि भाड़ में जाए टोटल सप्लाई, भाड़ में जाए मैक्सिमम सप्लाई। ठीक है, हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी टोकन बना के मार्केट में फेंक सकते हैं। आप इधर से बाई कर रहे होंगे, वो कमरे में बैठ के न्यू टोकन बना के सेल कर रहे होंगे और एंड ऑफ द डे में $100 लगाया होगा, आपके पास $1 या $2 का पोर्टफोलियो रह जाएगा। है ना मज़े की बात। तो इसमें एक सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने उस सिस्टम में कॉइन का नाम डालना है, वो सारा चिट्टा खाता खोल के रख देगा कि ये स्कैम करेगा, फ्यूचर में कर सकता है, कितने % चांसेस हैं, या ये नहीं स्कैम करेगा, बिल्कुल लेजिट है, इसके हाथ बंधे हुए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, यूएसए की जो इवन गवर्नमेंट है वो भी टोकन्स को ऐसे ही चेक करती है जो वे मैं आपको बताने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे, लोग हमेशा उनके मोहताज रहें। ठीक है, उनसे पूछते रहें कि सर क्या ये टोकन ठीक है, क्या ये टोकन नहीं ठीक है। तो ये पावर मैं अब आपको आपके हाथ में देने वाला हूँ क्योंकि इस चैनल के ऊपर, ये मेरा सेकंड चैनल है, हमारा जो चैनल है वो है क्रिप्टो नोट्स। ये हमारा सेकंड चैनल है, ये मोहसिन ट्रैक के नाम से। समझ लें मेरी तरफ से ये वीडियो एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे आए, मुझे पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किया, तो ये एक गिफ्ट है। कुछ दिनों के बाद हो सकता है मैं वीडियो को डिलीट भी कर दूं। पावर अपनी जो है ना वो समटाइम लोग नहीं भी देना चाहते, ये सिर्फ गिफ्ट ही समझ लें इसको। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने चेक करना है टोकन्स को। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होगी, वो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन एक क्लिक में पता चल जाएगा टोकन रियल है, फेक है, स्कैम है या लेजिट है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। वेबसाइट का नाम है टोकन स्निफर और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, या सिंपल आप अपने ब्राउज़र में जाएं, वहाँ पे लिखें www.tokensniffer.com। जैसे ही आप इस लिंक को विज़िट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। बाय द वे दिस वेबसाइट इज़ ट्रस्टेड बाय US गवर्नमेंट एज वेल। अब यहाँ पे जो इंटरफेस में आपको सबसे मिडल में लिखा नज़र आएगा सर्च टोकन बाय नेम और एड्रेस, मतलब आपके पोर्टफोलियो में कोई भी टोकन है आप यहाँ पे इसका नेम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है तो या आप यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके मैं बाय नेम लिखता हूँ सोलाना, आपके पोर्टफोलियो में सोलाना टोकन होगा या नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको एक प्रॉब्लम फेस आने वाली है जब आप इसका नाम लिखेंगे, मतलब नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे। अब आपको नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सोलाना टोकन है या ABC कोई भी टोकन है उसको होल्ड कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास भी आई थी, लेकिन इसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया था। आप इसको सर्च करेंगे बाय नेम नहीं, बाय एड्रेस। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बाय एड्रेस इसको मतलब कैसे सर्च करें, हमें तो पता ही नहीं है जो टोकन मेरे पोर्टफोलियो में उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है। क्रिप्टो नोट्स है ना, मोहसिन ट्रैक चैनल है ना आपकी मदद करने के लिए। आपने इसके लिए जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, coinmarketcap.com के ऊपर आपने आने के बाद यहाँ पे सर्च में जाना है। कोई भी टोकन, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास GRT टोकन है, आप यहाँ पे GRT लिखेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी टोकन, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है ना, आप यहाँ पे देखें ये GRT लिखा हुआ है, जहाँ पे प्राइस लिखी होती है ना, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होगा, ये देखें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आ रहा होगा, ये इस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आपने इसको कर लेना है कॉपी, ये देखें कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आप वेबसाइट पे दोबारा वापस जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है,
पेस्ट करने के बाद इसका जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो निकल आएगा। आपने इसको कॉपी क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग लिखा नज़र आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर देखना क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली होती हैं, हनी पॉट क्या होता है, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता चलेगी इसके लिक्विडिटी के बारे में, ये कितने टोकन्स होल्ड करें, क्या ये मिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये देखें आपको इसका सारा जो चिट्टा आता है वो सामने आ जाएगा। बाय द वे GRT टोकन का वैसे मैंने पहले इसको किया था स्कैन, तो यहाँ पे ये टोकन काफ़ी परफेक्ट है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैं आपको एक ऐसा टोकन भी सर्च करके दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल स्कैम है बिल्कुल, ठीक है। तो पहले हम अच्छे टोकन्स को देख लेते हैं, फिर जो स्कैम फ्रॉड टोकन होगा ना उसको भी आप मैं दिखा देता हूँ वो किस तरह दिखने में होता है। अब यहाँ पे ये लिंक्स हैं इसके, ये इसका चार्ट है, डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल, कैंडलस्टिक्स। आप क्लिक करेंगे तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ था वो 13 दिसंबर 2020 को हुआ था, इतने बजे, और इतने दिन इसके हो चुके हैं। यहाँ पे आकर ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं और क्रिएटर का जो एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है इसका स्कोर कितना है। सिक्योरिटी ऑडिट का जो स्कोर होता है वो कितना है, जितना 100 के करीब होगा, मतलब जितना स्कोर हाई होगा वो उतना ही सेफ टोकन होगा, जितना लो होगा वो उतना ही ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है। ओके हो गया। अब स्वैप एनालिसिस, अब हम इस पे आएंगे। हनी पॉट क्या होता है? हनी पॉट ये होता है ना समटाइम कि आप कोई टोकन बाई करते हैं लेकिन इसको सेल नहीं कर पाते हैं, आप सेल का बटन दबा के थक जाते हैं लेकिन वो टोकन सेल होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने आपको हनी पॉट पकड़ा दिया है। अब वो टोकन 1,00,000%, 2,00,000% बड़ा होता है लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पाते हैं, इसको हनी पॉट बोलते हैं। स्वैप एनालिसिस, ये जितने ज़्यादा टिक लगे होंगे, ठीक है, उतना ही टोकन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ये क्रॉस लगे होंगे समझ लें उतने ज़्यादा उसमें इश्यूज़ हैं। अब कुछ इश्यूज़ ज़्यादा सीरियस होते हैं, कुछ इश्यूज़ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो रेड सिग्नल्स होते हैं। ये अच्छे वाला कॉइन है, फिर हम बुरे वाला कॉइन भी देखेंगे साथ में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। समझ लें कि ये वीडियो किस्म का गिफ्ट ही है। इस तरह की वीडियो आपको शायद यूट्यूब के ऊपर बहुत कम देखने को मिले, और मे बी 99% लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। टोकन इज सेलेबल, नॉट ए हनी पॉट एट दिस टाइम। समझ आ गई, मैंने आपको बता दिया हनी पॉट क्या होता है। इसका मतलब ये ओके है। बाय फी इज़ लेस देन 5%, तो मतलब ओके है। समटाइम ऐसा भी होता है ना, आपको बाई करने के लिए भी परसेंटेज में फ़ीस देनी पड़ती है आपको। जैसे डेक्स के ऊपर जाएं तो वो आपको स्लिपेज रेट बताता है कि आप बाई करने के लिए 10% लगाएं, 20% लगाएं। 20% का मतलब ये होता है कि $100 के लगाएंगे तो वो $80 के सिर्फ बाई करके देगा, 20% जो है वो सीधे सीधे चले जाएंगे क्रिएटर की पॉकेट में। तो ऐसा नहीं है। सेल फीस इज़ लेस देन 5%, बिल्कुल 5% के नीचे नीचे आप इसको सेल भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको 0.5% पे भी कर सकते हैं। ओके हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, मतलब ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऑनरशिप रिनाउंस्ड आर सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ओके है, ठीक है। क्रिएटर नॉट ऑथराइज द स्पेशल परमिशन, ओके है। अब जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने वाला हूँ ना उसमें ये चीज़ें मिसिंग होगी और इसके नीचे बड़े बड़े नोट्स भी लिखे होंगे कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपके लिए ही बनाई जा रही है, मुझे तो ये पता था, मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। होल्डर एनालिसिस, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखें मैं क्लिक करने वाला हूँ तो आपको इसके होल्डर का भी पता चल जाएगा कि कितने वैलेट्स में कितने टोकन पड़े हुए हैं। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऑन चेन एक्टिविटीज़ कहाँ से देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि कौन से एड्रेस में कितने टोकन हैं, तो वो यहीं से ही तो पता चलता है, ठीक है। अब देखें जो दी ग्राफ टीम के पास है, ब्रिज एस्क्रू, इसका मतलब जितने इन्होंने टोकन लॉक किए हुए हैं वो इतनी क्वांटिटी में 25% टोकन अभी टीम के पास है। टोकन लॉक, टोकन स्क्रू, ये वैलेट स्क्रू होता है, ठीक है। ये टोकन जो परमानेंट इन्होंने फिलहाल लॉक किए हैं वो इतने, वो 8% है। अब इस एड्रेस पे नंबर 3 पे ये कोई भी हो सकता है, इनका टीम मेंबर भी हो सकता है या आप जैसा मेरे जैसा बंदा भी हो सकता है जिसके वैलेट में ये पड़े हुए हैं वो 5% है और ये इतनी वैल्यू के हैं, ठीक है। तो $103 मिलियन के
जो टोकन या GRT इस एड्रेस पे पड़े हुए हैं। बाइनेंस के अंदर जो टोकन हैं वो इतने हैं। ओके हो गया। अब ग्राफ प्रॉक्सी 2 इसकी टीम और टीम के मेंबर्स के पास इतने टोकन्स हैं। बाइनेंस हॉट वैलेट जो है उसके पास 1.8% टोकन है, इतनी वैल्यू की। ये देखें, आपको क्वांटिटी भी वो बता रहा है, परसेंटेज भी बता रहा है, वैल्यू भी बता रहा है, राइट। अब यहाँ पे बाइबट में इतने हैं और इस एड्रेस में इतने हैं, और ये वेल के एड्रेसेस ही होंगे ऑफ कोर्स जो टॉप पे हैं। OKX वैलेट में इतने हैं, और ये देखें ये सारा कुछ ज़्यादातर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टीम के पास भी कुछ टोकन है, कुछ रिवॉलेट में पड़े हैं, कुछ एक्सचेंजेस के पास हैं। तो ये डिटेल यहाँ से पता चलती है। अब चलते हैं बैक पे। तो इसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि लिक्विडिटी एनालिसिस, कि इसके अंदर लिक्विडिटी है कि नहीं। अब लिक्विडिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी ये नॉलेजेबल है, इसको ज़रा तसल्ली से देख लेना, 1 या 2 दफ़ा भी देख लेना, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई टोकन है ABC, चले GRT टोकन को मैं एक्सप्लेन करूँ तो GRT का नाम ले लेते हैं। आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हैं, फटाफट से वो सेल हो जाता है, या डेक्स के ऊपर जाते हैं वो फटाफट से सेल हो जाता है। इसका मतलब है कि इनफ लिक्विडिटी है मार्केट में, उतने जितने बायर हैं उतने सेलर्स भी हैं। अब अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो या इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड्स पड़े ही ना हो कि लोग बेचेंगे नहीं, बेच ही नहीं सकते हैं, तो वो हनी पॉट बन जाएगा। आप ख़रीदते जाएंगे टोकन्स, लिक्विडिटी होगी नहीं, बायर ही बायर होंगे, सेलर कोई होगा नहीं। तो अगर कोई सेलर नहीं है, ख़रीदने वाला नहीं, तो आप बेचेंगे किसको। इस तरह आप इसको सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लिक्विडिटी है, इनफ लिक्विडिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनिशियल लिक्विडिटी डिटेल्स है, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न लॉक्ड फॉर एटलीस्ट 15 डेज। 15 दिन के अंदर अंदर कोई लिक्विडिटी बर्न नहीं हुई, कोई लॉक नहीं हुई, तो उन्होंने इसको क्रॉस लगाया हुआ। ये इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। क्रिएटर वैलेट कंटेन्स लेस देन 5% लिक्विडिटी। अगर तो क्रिएटर के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो मार्केट में डंप कर सकते हैं, तो जितना ये कम होगा उतना बेटर होगा। समझ आ गई मेरी बात। अब चलते हैं किसी दूसरे टोकन को भी देख लेते हैं। अच्छा, एक टोकन है वो मीडियम लेवल का है जिसको आप बड़ा अच्छा समझते हैं, वो है AVAX, ठीक है, AVAX टोकन। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको ज़रा फटाफट से बता दूं। तो इस वेबसाइट के रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, ये पावर्ड बाय सॉलिडस लैब्स है। तो मैंने तो 1 रुपया भी नहीं लिया इनसे। अगर आपको लगता है कि भाई ये कोई पेड प्रमोशन हो सकती है, तो आपने कौन सा 1 रुपया लगाना है, इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। सॉलिडस लैब बेसिकली है, ये देखिए, योर Web3 लाइंस ऑफ डिफेंस डिटेक्ट एंड डिटर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिस्क अक्रॉस द एंटायर डिजिटल एसेट लाइफ साइकिल। और ये देखें, ये ट्रस्टेड बाय बाइनेंस, हैश की, फाल्कॉन एक्स, DYDX, GSR, NYDIJ, मैट्रिक्स, लंबी लिस्ट है इसकी। आप वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, अपना दिमाग खपा सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब टोकन स्निफर के ऊपर जाएं, जैसे मैंने बात की थी ना कि ये ट्रस्टेड बाय US डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोकन स्निफर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्कैम स्कैनर एंड इस टेक्नोलॉजी आर नो इंटीग्रेटेड इनटू सॉलिडस लैब Web3 AML solutions recently cited by US Department, right, of Treasury and in Senate Banking Committee testimonies. Trusted by US Department है। Token sniffer is an established authority on smart contract scam and such as it will be kept publicly available on part of Solidus। तो ये है जी सारा 14 चेन्स हैं और ऑटोमेटेड स्कैम डिटेक्शन है, ऑडिटिंग एंड मैट्रिक्स है, सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं AVAX को यहाँ पे सर्च करूँगा, फिर उस टोकन को करेंगे जो कि स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, जिसको आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, AVAX टोकन है, हालांकि देखने को कितना ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, अवालांच है। ये एक मीडियम टाइप का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टोकन इस कैटेगरी में आते होंगे, लेकिन आपने अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये जो मसला अभी आएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टोकन स्निफर पे जाऊँगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। जैसे ही पेस्ट करूँगा तो वो सर्च करने के बाद मुझे बता देगा ये AVAX टोकन है, तो मैं इसके ऊपर कर दूँगा क्लिक। उसी तरह बिल्कुल ये इसको रिफ़्रेशिंग करेगा और थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये सारा डाटा निकाल के बाहर देगा। ये मीडियम टाइप का, फिर इसके बाद जो बिल्कुल स्कैम वाला होगा ना टोकन, उसको हम करेंगे। अब ये देखें, इसका जो स्कोर है ओनली 20 है, ठीक। ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे जो क्रॉस लगे हुए हैं ना, वो देखें, सोर्स
डज नॉट कंटेन प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब होता है? ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। द सोर्स कोड कंटेन्स ए प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट विच कुड पोटेंशियली अलाउ द फंक्शनैलिटी टू बी चेंज सच एज पॉजिंग ट्रेडिंग आर मिंटिंग टोकन। मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये वाला जो क्रिएटर है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से बनाया है कि वो इसकी ट्रेडिंग को पॉज भी कर सकता है और टोकन को न्यू मिंट भी कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि हो आगे ये नए न्यू टोकन मिंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग टोकन की वैल्यू है, सप्लाई बढ़ती जाएगी, वो तो डाउन हो जाएगी, ये मार्केट में डंप कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ये भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑनरशिप रिनाउंस्ड आर सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स ऑनरशिप फंक्शनैलिटी एंड ऑनरशिप इज नॉट रिनाउंस्ड विच में अलाउ क्रिएटर आर करंट ओनर टू मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अब क्या कर सकता है वो? डिसेबल सेलिंग, वो सेलिंग को डिसेबल कर सकता है। चेंज फीस को चेंज कर सकता है। आर मिंट न्यू टोकन्स, टोकन को न्यू मिंट भी कर सकता है। बाकी सारा कुछ ठीक है, इसके अंदर लिक्विडिटी सारा कुछ इनफ है, सही है। तो ये जो चीज़ होती है थोड़ी सी परेशान कुन होती है। अगर तो टीम ऑनेस्ट है तो वेल एंड गुड, जिस दिन ये टीम डिसऑनेस्ट हुई तो मसला कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होगी। समटाइम्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसके अंदर टोकन मिंट की थोड़ी सी गुंजाइश रखी जाती है, लेकिन अगर सारे के सारे रेड हों तो फिर रेड अलर्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप देख लें, ये तो बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब यहाँ पर आके हम एक टोकन है उसको सर्च करते हैं। उसका नाम, वैसे नाम से वो ज़्यादा उसके आया नहीं है, तो ये नाम से भी हो रहा था, चलें इसके नाम से भी हम कर लेते हैं। ये देखें, ये स्काई इनू, तो ये रिफ़्रेशिंग हो रहा है। अब इसका स्कोर कितना है? 0। अगर इसकी जगह पे 1 होता, 2 होता, 3 होता तो मसला होना था, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल जो इसने शो किया हुआ ना डेक्स के ऊपर, ठीक है, टोकन इज सेलेबल है, बाय फीस लेस देन 5% है, ये बिल्कुल ओके है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी एनालिसिस किया है, एडवोकेट करंट लिक्विडिटी ना होने के बराबर है। एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न लॉक्ड फॉर द एटलीस्ट 15 डेज, ठीक है। 95% लिक्विडिटी का सवाल है, तो ये मसला कर सकता है टोकन। इसका स्कोर भी 0 है। अभी मैंने इसको फ्यू आवर्स पहले जब इसको किया था ना, स्कैन किया था, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में ऑनरशिप और क्रिएटर नॉट ऑथोराइज को भी क्रॉस लगा हुआ था, जो कि शायद बाद में इन्होंने फटाफट से इसको कर लिया होगा क्योंकि टोकन बदनाम हो रहा था। लेकिन इसका स्कोर बिल्कुल 0 है। जितना स्कोर कम होगा वो टोकन स्कैम कर सकता है, जितना स्कोर हाई होगा वो कॉन्ट्रैक्ट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस तरह के जो एड्रेसेस होते हैं या इस तरह के जो टोकन्स होते हैं उनमें ज़रा भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसके एड्रेस पे क्लिक किया है ना, तो एक एड्रेस के पास ही 99% टोकन पड़े हुए हैं। मतलब कि वो किसी भी टाइम पे सारी की सारी जो इसकी वैल्यू है वो डंप कर सकता है। एक ही वैलेट में 99.9%, मतलब सारे टोकन इसके पास हैं। ये 2-3 बंदे हैं जो जिन्होंने इसको ख़रीदे हैं, बाकी बाय एंड सेल करने पे लगे हुए हैं, ना होने के बराबर हैं। तो ये एक ही बंदे के पास ये सारे टोकन, ये देखे क्वांटिटी सारी इसके पास है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखने वाली होती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह आपने टोकन को देखना है। टोकन स्निफर एक बड़ी ही लेजेंड वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखें, ये यूएस डिपार्टमेंट भी इसको लाइक करती है। अब यहाँ पे आके ना देखें, यहाँ पे लिखा है ना सपोर्ट फॉर 14 चेन्स। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी चेन को ये सपोर्ट नहीं करता है। इस टाइम पे मेरा ख्याल 100+ चेन है, लेकिन जो भी फेमस है जैसे सोलाना चेन है, ERC20 है, TRC20 है, इसके अलावा BSC है, बाइनेंस चेन है, जो भी एप्टोस वगैरह हो गया, ये जो चेन्स है ना फेमस वाली, ये सारे के सारे इसको सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स आते भी इन्हीं चेन्स के ऊपर है। जो जिस चेन का कभी नाम हमने सुना ही उसके ऊपर, वो आते भी नहीं है। तो इसलिए सारे के सारे टोकन्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो टोकन्स है, टॉप 200, टॉप 400, टॉप 500 टोकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना हो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टेलर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे
स्टेलर का अपने ये लाइट कॉइन के ऊपर आ जाएं या किसी भी टोकन के ऊपर आ जाएं तो आपको ये देखें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी टोकन को जांचने के लिए कहीं वो आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहा है या कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको पता चला है कि ये कितनी ब्रीकी का काम है ना। कुछ आपको बड़ी चीज़ें सीखने का भी मौका मिला होगा। अभी के अभी देखें, मैंने आपको कहा था कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो को ओपन कर लें, एक दफ़ा यार ज़रा चेक तो कर लें कि इसका जो सिक्योरिटी स्कोर कितना है ना। तो इस वे में आप जो अपना लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो है उसको डिज़ाइन करें। सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को ही रखें। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट या रियल प्रोजेक्ट्स को ऐसे चेक करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूनिक लगी हो, अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे पता चल गया, मैं अब खुद से कॉइन की रिसर्च कर सकता हूँ, मुझे खुद से पता चल सकता है ये टोकन कैसा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दिया करें। ये इसकी एक प्राइस ही होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है एज ए गिफ्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी सेकंड चैनल के ऊपर। क्रिप्टो नोट्स हमारा पहला चैनल है, ये मोशन ट्रैक ये सेकंड चैनल है। तो इस चैनल के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रीमियम कंटेंट डालने वाला हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।